यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यूज, ये सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये 2014 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 15 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमसे ये सिस्टम पूछ रहा है और ये इक्वेशंस हमसे सॉल्व करा रहा है। क्या है, 2x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 7, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1, माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1। तो यूजिंग गॉसेस सीडल, हमसे गॉसेस सीडल का मतलब जो गॉसेस सीडल का जो मेथड है उससे हम लोगों को सॉल्व कराने के लिए बोला गया है। इटरेशन मेथड ऑफ परफॉर्म 3 इटरेशंस, ये आपसे बोल रहा है कि 3 इटरेशन तक आपको परफॉर्म करके देना है, उससे ज्यादा नहीं। आपको बोल दिया गया है, ये रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, परफॉर्म 3 इटरेशंस। क्लियर। तो आपको ये 3 इटरेशंस तक आपको सॉल्व करना है इसको, और उसकी वैल्यू जो एक्स वाई जेड जो इसमें उसकी जगह पे आपको दिया है x1 x2 x3, तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है x1 की, x2 की और x3 की। जब आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे और 3 इटरेशन तक आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहीं पर आपका वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इसमें। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व लिखेंगे, सॉल्विंग सॉल्विंग गिवन गिवन इक्वेशन given equation for x1 comma y1 x1 comma y1 comma z x1, सॉरी यहाँ पर y1 नहीं है, यहाँ पर सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये x1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2। क्लियर। और ये आपका हो जाएगा x3। तो ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्विंग गिवन इक्वेशन फॉर x1 x2 और x3। क्लियर। हमको 3 वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करें। तो x1 आप निकाल लीजिए, इसकी x1 की वैल्यू आपको देखिए कैसे मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 1/2, 1/2। ये मिल जाएगा आपको प्लस 7 प्लस x2। क्लियर। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1/2, 1 प्लस x1 प्लस x3। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। और ये आपका x3 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ये मिल जाएगी आपको 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x2। क्लियर। ये आपकी x3 की इक्वेशन बन गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी। क्लियर। तो अब हम इटरेशन करेंगे, फर्स्ट इटरेशन। क्लियर। तो
तो हम लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन। क्लियर। पुट यहाँ पर जो हम पुट करेंगे फर्स्ट इटरेशन में, वो देखिए आप यहाँ पर हो जाएगा x2 की वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ पर 0। x2 की वैल्यू आप क्या डालेंगे यहाँ पर 0। तो x2 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे इसमें, इनटू 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 फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो पहले आप डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में x2 इज इक्वल टू 0। जब आप x2 इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो आपको x1 की वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगी वो मिल जाएगी, देखिए 3.5। क्लियर। ये आपकी x1 की वैल्यू हो गई। क्लियर। ये आपकी x1 की वैल्यू यहीं पर आप निकालिएगा, यहाँ यहीं पर आप निकाल लीजिएगा। पुट x1 इज इक्वल टू 3.5 एंड x3 इज इक्वल टू 0 इंटू इंटू 2। मतलब सेकेंड इक्वेशन में हमको डालना है ये वैल्यू। तो जब आप सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ से आपको x2 मिल जाएगा। x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.25। ये आ जाएगी, आप जब सॉल्व करोगे तो 2.25। क्लियर। तो ये x2 की वैल्यू मिल गई। अब यहीं पर पुट x3 की भी वैल्यू चाहिए हमको, तो x3 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। पुट पुट तो आपके इस इक्वेशन में केवल x2 दिया है तो हम x2 की वैल्यू लिख देंगे। पुट x2 इज इक्वल टू, जो हमारी निकल के आई है अभी न्यू अपडेटेड वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पर 2.25। क्लियर। ये मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूँ। मैंने अपने कैलकुलेटर में कैसियो में 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने शिफ्ट कर फिक्स कर रखा है। तो आप चाहें तो आगे भी ले सकते हैं, 4 डेसिमल तक ले सकते हैं या 6 डेसिमल तक ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट x2 इज इक्वल टू 2.25 आ गया आपका। क्लियर। तो ये x2 की वैल्यू आप लगाएंगे इनटू सेकेंड वाले में आप लगाएंगे x1 की वैल्यू, ये आपने लगाई थी इसमें x1। पुट x1 इज इक्वल टू 3.5 एंड x3 इज इक्वल टू 0 इंटू, तब आपका x2 की वैल्यू निकल के आई। अब लगाएंगे आप x2 की वैल्यू लगाएंगे आप थर्ड में, तो इंटू इंटू थर्ड इक्वेशन थर्ड। तो आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, x3 की वैल्यू मिलेगी x3 इज इक्वल टू 1.62। क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, x3 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमारे पास फर्स्ट इटरेशन हो गया हमारा, x1 की भी वैल्यू आ गई, x2 की भी वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई, हमने फर्स्ट इटरेशन दिखा दिया। अब हम करेंगे सेकंड इटरेशन। यही वैल्यू है, वही x1 x2 x3, तो वही पुट करते हुए चले जाएंगे, हम सेकंड इटरेशन कर देंगे। क्लियर। तो सेकंड इटरेशन के लिए देखिए आप क्या होगा। सेकंड
इटरेशन। सेकेंड इटरेशन। क्लियर। सेकेंड इटरेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा, तो पुट x2 इज इक्वल टू, जो आपकी निकल के आई है x2 की वैल्यू कितनी आई थी, देखिएगा 2.25। क्लियर। तो आप इसको पुट करेंगे एंड x3 की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है आपके पास, अभी जो निकाली थी 1.62। क्लियर। इनटू, ये हमको पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर। वही मेथड लगाना है जो हम ऊपर करके आए हैं, बाकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो उसको पुट कर करके कैलकुलेट कर लेना है। हमको मिल जाएगा यहाँ से x1, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट, जब आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में इसको, तो 4.62, 4.62 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पुट x1 इज इक्वल टू 4.62, यही अभी वैल्यू आई है हमारे पास। एंड x3, अब x2 निकालना है ना, तो हमको x1 इज इक्वल टू 4.62 एंड x3 इज इक्वल टू 1.62। क्लियर। इनटू इनटू 2। क्लियर। तो सेकंड इक्वेशन में हम डालेंगे इसको, तो मिलेगा आपको x2 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.62। क्लियर। ये आपको मिल गया, x2 इज इक्वल टू 3.62 हो गया। नेक्स्ट x3 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा पुट x2 इज इक्वल टू 3.62, यही x2 की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, तो इनटू इनटू 3, मतलब इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे इसे x2 की वैल्यू, तो हमको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अपडेटेड वैल्यू x3 मिलेगी, कितना मिलेगा, x3 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2.31, 31। क्लियर। तो ये हो गई आपके पास x3 की वैल्यू। अब हम करेंगे थर्ड इटरेशन। क्लियर। तो अब हम करेंगे थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन। क्लियर। तो थर्ड इटरेशन में वही हमको फॉलो करना है, पुट 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 x2 इज इक्वल टू 3.62। क्लियर। इंटू इंटू 1, फर्स्ट इक्वेशन में हमको पुट करना है x2 इज इक्वल टू 3.62, तो हमको x1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मिल जाएगी 5.31। क्लियर। ये हो गई आपकी
x1 की वैल्यू एंड पुट नेक्स्ट पुट x1 इज इक्वल टू आपका आया है 5.31। क्लियर। तो 5.31 आया है एंड x3 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2.31। तो ये हो गया इंटू 2। सेकेंड इक्वेशन आप सेकेंड इक्वेशन में आप जब रखेंगे तो यहाँ से आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब x1 की वैल्यू 5.31 और x3 की वैल्यू 2.31, तो आपको हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 3.96। क्लियर। तो ये हो गया आपका x2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप निकालेंगे x3 की वैल्यू। क्लियर। तो लिखेंगे पुट x2, ये वैल्यू आप रख दीजिए क्योंकि वहां पर x1 की वैल्यू है नहीं आपके पास। x3 की वैल्यू x2 के बाद उस इक्वेशन में आपको दी नहीं गई है, तो आप डायरेक्ट x2 की वैल्यू रख दो, उसमें आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x2 की वैल्यू ये जो अपडेटेड रखेंगे हम 3.96। क्लियर। तो इनटू इनटू कितना इनटू 3 इक्वेशन। क्लियर। तो जब आप रख देंगे इनटू 3 इक्वेशन, तो आपको यहाँ से x3 की जो वैल्यू मिलेगी, x3 की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 2.48। 2.48। तो आप देख लीजिएगा प्रत्येक इक्वेशन x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू ये सारी उसे कुछ कुछ सिमिलर है ना। तो 5.31 3.96 मतलब उनके अप्रोक्सीमेटली हैं, लगभग उन्हीं के नजदीक हैं। तो 3.96 आपकी x2 की वैल्यू आ गई और x3 की वैल्यू 2.48 आ गई। क्लियर। और x1 की वैल्यू 5.31 आ गई। तो यही हमारी वैल्यू थी। तो यही हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।